यानी अब क्लाइड क्रेस्टो, क्लाइड, पहले तो मैं यही पूछ रहा हूं, आप तो शरद पवार के साथ ही है ना अभी तक? मानक जी, मैं आदरणीय शरद पवार साहब के साथ ही हूँ और सदैव रहूंगा, हमेशा रहूंगा, तो उस बात पे कोई दो राय नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने एमएलएज और कितने एमपी शरद पवार के साथ हैं और कितने अजीत पवार दादा के साथ हैं? देखिए मानक जी, अभी जो लिस्ट जो है वो हम तैयार कर रहे हैं, आपको जल्द बता देंगे। लेकिन ये जो अजीत दादा जी क्लेम कर रहे हैं कि 35 लोग, वो तो नंबर आंकड़े दे रहे हैं, हम आंकड़े नहीं दे रहे, क्योंकि हम अभी भी बात कर रहे हैं। काफ़ी लोग हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि हम गए थे लेकिन कोई और कारण से गए, लेकिन अभी हमको वहाँ नहीं रहना है, हमें फिर से आना है। तो आंकड़े तो वो दे रहे हैं, तो उनको बताइए ना लिस्ट पर देने के लिए। अगर आंकड़े उनके पास है, वो 35 का दावा करते तो 35 लोगों के नाम देने के लिए कहिए। और हमारे पास जब आंकड़े तैयार हो जाएंगे, देखिए आज डॉक्टर अमोल कोले जो हमारे खासदार एमपी है, वो आज उन्होंने कहा कि मैं वहाँ कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आदरणीय शरद पवार साहब के साथ हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के साथ हूँ। तो वो कल वहाँ थे लेकिन आज फिर आगे। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ आने वाले हैं और हमारे साथ ही रहे। अब आप आंकड़े नहीं दे रहे, इसका मतलब आपको पूरा भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर? अजीत पवार को पूरा भरोसा है, वो तो कह रहे हैं 35 से 40 मेरे साथ हैं। मेरे तो जिनको भरोसा है तो लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे? इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस है, सुप्रीम कॉन्फिडेंस है, तो लिस्ट जारी करिए। आप मेरे ऊपर आक्षेप लगाइए, मुझे पता नहीं नंबर, ठीक है, मान लेता हूं। मैं बता रहा हूं ना कि आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास आंकड़े हैं और कॉन्फिडेंटली आप भी बता रहे हैं उनके पास 35 लोगों के आंकड़े, तो मुझे दिखा दीजिए। पर क्लाइड, देखिए क्लाइड, आप हमेशा खरी खरी कहते हैं, आप मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शरद पवार की पार्टी को नहीं पता उनके साथ कितने एमएलए और कितने एमपी बचे हैं। अभी तक आंकड़ा नहीं है आपके पास? नहीं तो दूसरे झूठ बोलते, उस तरह मैं भी झूठ बोल के बात करूं, खड़े बोली तो बोल रहा हूं ना मैं। हमारे पास नंबर्स है और नंबर फाइनल करके हम एग्जैक्ट लिस्ट आपके सामने पेश करेंगे। हम दूसरों की तरह यहां वहां बात नहीं करते। तो वो पूरा लिस्ट आपको आपके चैनल पे आऊंगा मैं, ठीक है, और बता दूंगा पूरी लिस्ट हमारे पास कंफर्म। आप मेरे शो पर अक्सर आते हैं क्लाइड, और मैं आपको कुछ एक दो महीने पीछे ले चलता हूं। जब पिछली बार, उससे पिछली बार आप आए थे, आपने कहा था, डंके की चोट पर कहा था कि पार्टी में कोई फूट नहीं होगी, अजीत पवार कहीं नहीं जाएंगे। और हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या आपको भी हैरानी है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच कर ले गए अजीत दादा? और कुछ नहीं, कम से कम 9 एमएलए तो ले ही गए, प्रफुल्ल पटेल को ले गए और इतने बड़े बड़े नेताओं को ले गए। हैरानी शब्द आपने उसकी, पैरों तले जमीन खिसक गई, ये सब चीज में तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक बताता हूं, दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है कि जिस नेता को, जिसको अपना मानते थे, उसने हमारे साथ गद्दारी की, उसने हमें धोखा दिया, जिसका नाम लेकर मैंने डंके की चोट पर आपको कहा था कि ये इंसान गद्दारी नहीं करेगा। कहीं मेरी भूल हो गई किसी को समझने में, किसी को मानने में, अपना अजीत दादा कहने में मेरी गलती हो गई। तो गलती शायद मेरी है कि मैंने किसी पे विश्वास किया। अगर विश्वास करना किसी पर गलती है और सही तरह से विश्वास करना किसी पे गलती है, तो मैं ये गलती बार बार दोहराने को तैयार हूं। आपके नेता शरद पवार पर आरोप लग रहा है क्लाइड, आपके नेता शरद पवार पर आरोप लग रहा है कि उनकी सहमति से यह सब हुआ है, क्योंकि अजीत पवार के घर पर सुबह जो मीटिंग हुई उसमें प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले दोनों कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद थे, सारे बड़े नेता थे। उसके बाद वहां से जब ये गए राजभवन, प्रफुल्ल पटेल भी गए। तो आप मानक आपको और किसी को भी, आपको ऐसे, आपको पर्सनली एक कुछ बोल रहा हूं क्योंकि आप हमारे मित्र हैं। किसी को जो अटकलें लगाना है, जो आक्षेप लगाना है, जो बोलना है बोले। मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। 4-5 दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को इतना भ्रष्ट बताया, 70,000 करोड़ कितने, मतलब एक फेरिस्त लगा दी लिस्ट की, स्कैम की, और कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी है। उस समय तो अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, ये सब तो हमारे पार्टी में थे। 3 दिन बाद वही भ्रष्ट लोगों को लेकर महाराष्ट्र की सरकार फिर से स्थापित होती है। तो आदरणीय मोदी जी को ये पता नहीं था या किसी ने उन्हें गलत कुछ बताया था? और अगर कोई उन्हें गलत बताया था तो फिर मुझे अब क्या बोलूं? ओके, संजू वर्मा जवाब दे रही हैं। जिन लोगों को इतने साल तक भ्रष्ट बोलते रोज कर रहे थे, तो आज उनको साथ में लेकर बैठे।